शर्म तुमको मगर नहीं आती। मकामी बाशिंदे कई दिनों से अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ बचाने के लिए कैंप लगा कर बैठे हैं। सियासी जमायतों के लोग उनकी हिमायत के लिए वहां जाते रहे हैं। सचल गोठ थाना की पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने आज फायरिंग करके एहतजाज करने वालों को जख्मी किया, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। जब सवाल उठा कि पुलिस किसके हुक्म पर ऑपरेशन कर रही है, जब कराची पुलिस चीफ ने खुद ही पुलिस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया, तो पुलिस ने एक नया ड्रामा रचाकर सियासी लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज कर डाली। और तो हमारे सहाफ़ी दोस्त मुर्तज़ा किरियो के नाम भी FIR में शामिल कर दिया गया। ये अच्छा बहाना है कि अपने हकूक़ के लिए निकलने वाले मकामी शहरियों को काले दम तंजीमों के साथ जोड़ दो। FIR में लिखा है कि काले दम तंजीम के लोग भी पुलिस पर हमला करने वालों में शामिल थे। शर्म तुमको मगर नहीं आती। काले दम तंजीम के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ तो पुलिस के फरिश्ते भी भाग जाते हैं। वहाँ तो पुलिस की फटती है, मगर मुतासरा खवातीन पर गोलियां बरसाने और हज़ारों शेल फेंकने का हिसाब देने के बजाय लफ्ज़ काले दम शामिल कर दिया। वाह भाई वाह, कराची पुलिस की बहादुरी। और ये था स्टेटस कराची से सीनियर सहाफ़ी जनाब आजिज़ जमाली साहब का। और दूसरी ये है कि कराची के चीफ AIG जावेद आलम ओडो साहब का कहना है कि पुलिस चीफ, तो हम कहते हैं कि पुलिस चीफ दुरुस्त है या सचल गोठ पुलिस दुरुस्त है। हफ्ते के रोज़ दोपहर कराची शर्की में अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ को मिसमार करने और पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के सैकड़ों बावर्दी लोग SHO सचल गोठ की क़यादत में पहुंचे। इतला है कि बगैर वर्दी के बिल्डर मुसल गार्ड्स के भी बड़ी तादाद शामिल थे। तो जावेद आल मोटो साहब ने जो है वो इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। और तो अभी मामला ये है कि पुलिस का चीफ सही है या सचल गोठ की पुलिस सही है। तो हमें सुनने में आया है कि एक पीपल पार्टी का बासर आदमी है और वो जो है वो उस रईस से कुछ नज़दीक है, तो उनके कहने पर ये सारा काम हो रहा है। फिर और मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने ट्वीट किया है जिसने इंक्वायरी बिठाने का हुक्म दिया है। तो बात ये है कि आया ये किसके कहने पर किया जा रहा है और फिर इंक्वायरी करते हैं, तो आया ये बासर लोग को सामने क्यों नहीं लाते? बासर लोग के हाथों जो है वो मजलूम औरतों को क्यों जो है वो तंग किया जा रहा है? कराची के बाशिंदे असली सिंध के वारिस सिंधी लोगों को आप जो है वो तड़पा रहे हैं और आप उन पर गोलियां चला रहे हैं, और दूसरे जो गैर कानूनी तौर पर बिहारी, अफगानी और दूसरे बहुत बड़े लोग आते हैं उनको आप बस्तियों को पक्का कर रहे हैं, उनको लीगली सपोर्ट कर रहे हैं। ये दुगना रवैया जो है वो ये किसके कहने पर है? तो हमने बात की है कराची से सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली से हम पूछेंगे कि असल बात क्या है। तो आजिज़ जमाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताएं कि ये असल मामला है क्या और ये पुलिस क्यों कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? आप कराची में बैठे हैं, बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आप हमें हकीकत से जो है वो मालूम करें। जी देखिए, दो तीन मसले हैं, उनको समझना पड़ेगा। जी पहले तो ये अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ है जो कराची ईस्ट में, जी ये लीज गोठ है। जो मकामी लोगों का कहना है कि ये लीज गोठ है और हुकूमत सिंध की जानिब से, जब साबिक वजीर आला कायम अली शाह थे उस दौर में ये गोठ लीज हो चुका है। लेकिन जो तनाज़ा है ये अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ पर नहीं है। तनाज़ा जो है अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ का एक कमर्शियल एरिया है जो कहा जा रहा है ब्लॉक सेफ है। ये सिर्फ मैं सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, मेरे पास इसकी कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था कि इसके दो तीन पहलू हैं। आज जो कुछ हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ लाते हैं, वैसे ही स्कीम 33 में ये लैंड माफिया, लैंड ग्रेबर्स, पावरफुल कुव्वतें सब यही है।
यहाँ बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं इसी एरिया में। अब ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी गोट है, इसका मतलब ये है कि बताया जा रहा है कि ये गोट जो है वो लीज है। साबिक वजीर आला कायम अली शाह के दौर में इसको लीज किया गया था, यानी इसका मतलब है गोट का मसला नहीं है। बताया जा रहा है कि गोट के साथ एक कमर्शियल एरिया है, गोट का ब्लॉक एफ है जो कमर्शियल है, और कमर्शियल एरिया की जो है वो वहाँ पे तामीरात थी, वहाँ पे बिल्डिंग्स थी, और उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अब जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है या पुलिस है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये ज़मीन लीज नहीं है और ये ज़मीन कोर्ट का नहीं है और ये ज़मीन इस पर कब्जा किया गया है। लेकिन ये इसको कौन क्लियर करेगा? इसका फैसला करना क्या एंटी इंक्रोचमेंट कमेटी का काम है या पुलिस का काम है या बिल्डर का काम है या हुकूमत का काम है? इसका फैसला करने के लिए इदारे मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, महकमा रेवेन्यू का काम है कि ये तय करे कि ये जमीन लीज है, किसका है, इसका मालिक कौन है या नहीं है। नंबर टू कि ये बड़े अरसे से ये आबाद है, गोट के बरसों से आबाद है, इसको लीज हुए भी 10 साल हो चुके हैं, तो ये अब क्यों याद आ गया? ये सारी बातें पहले किसी को याद क्यों नहीं था? 10-15 सालों से ये किसी को होश क्यों नहीं था? तो इसके पीछे जरूर कोई कहानी है, और कहानी ये है कि एक पावरफुल बिल्डर है जिसको सपोर्ट है मुल्क के एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सरकर्दा बड़े जो रहनुमा है, उनका एक करीबी दोस्त है और उसका उस बिल्डर को सपोर्ट है। और जाहिर है फिर उसी नाते एक सिस्टम है यहाँ कराची में जमीनों पे कब्जे करने और कब्जे के उनमें तामीरात करने और फिर बिल्डर के हवाले, इसको नाम दिया जाता है सिस्टम का। एक लंबी कहानी हो जाएगी जी जी, लेकिन जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, चूंकि ये गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ के जो मकीन हैं अब्दुल्ला शाह गाजी गोट के, वो एहतजाज कर रहे हैं। घरों के मिसमार करने या इस कमर्शियल पट्टी को मिसमार करने के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में सियासी लोग भी शरीक होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शरीक होते हैं, अदीब, सहाफ़ी, दानिश्वर, हर तरह के लोग शरीक होते हैं। ख़वातीन, बच्चे सभी इस कैंप पे मौजूद होते हैं जो अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हैं। ये एक दस्तूर है, कहीं ज्यादती होती है, जाहिर है कि माशरे के बाशिर लोग उनकी हिमायत भी करते हैं। तो आज तकरीबन 12 बजे ये सूरत हाल शुरू हुई कि कोई 20-25 पुलिस की गाड़ियां, और वो कहा जा रहा है कि उसमें प्राइवेट बेवर्दी वाले लोग भी, गाड़ियों में मुसल्लह लोग भी शरीक थे। उन्होंने सबने हमला किया। जो मकामी लोग थे उन्होंने मज़ाहमत की और पुलिस ने कई घंटों तक अंधाधुंध फायरिंग और शेलिंग की, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, खासतौर पे खवातीन जख्मी हुई हैं। तो अब उसके बाद एक FIR हुई है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि शाम को एक प्रेस रिलीज आया, कराची पुलिस का जो चीफ है, सरबराह है, एडिशनल IG जावेद आलम उद्दो का प्रेस रिलीज आया है। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ये महसूस हो रहा है कि पुलिस ने गफलत का मुजाहरा किया और खवातीन पे जो तशद्दुद का वाकया हुआ है उसकी इंक्वायरी कराई जा रही है कराची ईस्ट से। कराची ईस्ट का जो DIG है उससे इसकी इंक्वायरी कराई जा रही है। ये शाम को बयान आया है एडिशनल IG कराची का, और शाम तक कहीं FIR वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं था, वरना यकीनन एडिशनल IG अपने उस प्रेस रिलीज में उसका जिक्र करता कि FIR हुई है या कोई FIR का जिक्र नहीं है। लेकिन एडिशनल IG के प्रेस रिलीज के बाद बड़ी फुर्ती दिखाते हुए सचलकोट पुलिस स्टेशन ने एक FIR दर्ज कर ली, जिसमें 250-300 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिसमें मुर्तजा कीरी, और उसके अलावा हद ये भी है ये FIR 12:30 बजे कटी गई है। हालांकि ये FIR हमें मालूम हुआ है कि शाम को काटी गई, लेकिन उसमें टाइम 12:30 बजे का लिखा गया, और 12:30 बजे की FIR में जस्कम के रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी का भी नाम शामिल है। और ये एक नुक्ते पे ये कल अदालत में जब ये परसों FIR जाएगी तो झूठी करार दी जाएगी कि नियाज कालानी उस वक्त जो है 12:30 बजे के टाइम खैरपुर में था, खैरपुर की अदालत में था। तो ये तो साबित होता है कि ये सारा ड्रामा है पुलिस का। अगर जमीन का कोई मसला है, कोई तनाज़ा है, तो वो इस तरह हल नहीं होते हैं कि लोगों पे तशद्दुद किया जाता है, लोगों के घर गिराए जाते हैं, लोगों के, आपको याद है कराची में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, नस्ला टावर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे गिराई गई थी, अरबों रुपए की वो बिल्डिंग थी, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, गिर गया, ठीक है। तो अगर किसी से कोई ज्यादती है तो कोई अदालत में चला जाए, कोई या जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या इस तरह के जो दीगर इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो मुदाखलत करें, KMC करे, रेवेन्यू बोर्ड करे। लेकिन यहाँ तो
وہ شہنشاہیت والا حکم ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسا فلسطین پہ جس طرح اسرائیلی پولیس قبضہ کرتی ہے یا جس طرح فلسطینیوں کو اسرائیل کی پولیس مارتی ہے, اسی طرح یہاں پہ اس غازی گوٹ میں آج پولیس نے کیا. اور اب آپ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی ایک نوٹس اس میں نظر آیا ہے ٹویٹر پہ کہ وہ انکوائری کا انہوں نے حکم دیا. لیکن بہرحال مقامی لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ برسوں سے یہاں پہ لوگ آباد ہیں. اور حالانکہ کراچی میں ایک لمبی کہانی ہو جائے گی گوٹوں پہ اور کتوں پہ اور افغانیوں پہ اور غیر قانونی لوگوں کے گوٹ بنے ہوئے ہیں. افغانیوں کی لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں, ان کے گوٹ بنے ہوئے ہیں, بستیاں بنی ہوئی ہیں. لیکن مقامی لوگ جو بہرحال لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے اپنی جمع پوجی لگا کے گھر لیے ہیں اور اس کی بلاک میں, تو ان کا کیا قصور ہے؟ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کوئی زیادتی ہے تو اس کا ازالہ کرے, فیصلہ کرے. لوگوں کو کم از کم جو رہائشی ہیں ان کو کہ